बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम करेले बनाएंगे जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे इस तरह से, मेरी ये गारंटी है कि ये बिल्कुल भी करेले आपके कड़वे नहीं बनेंगे। इस तरीके से बनाएं तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने लिया है एक बॉल और इसमें हमने 1 कप बेसन डाल दिया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्च डाल दी है मैंने, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया और आधा टीस्पून ज़ीरा और आधा टीस्पून ही इसमें चाट मसाला और आधा टीस्पून इसमें अजवाइन। अजवाइन को धो के मैंने लिया है। तो इसमें मैंने आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून इसमें कसूरी मेथी मैंने डाल दी है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका जो है घोल बना लूँगी। इतना पतला घोल हमने नहीं बनाना, बस हमने थोड़ा मोटा मोटा घोल बनाना है इसका, ताकि करेलों पे आसानी से ये लग जाए। तो ये देखें जी, ये वाला इस तरह का, ये देखें मैंने घोल बना लिया। अब इसे जो है हम एक साइड पे रखते हैं। अब ये 2 करेले लिए हमने, तो करेले हम इस तरह से ये अच्छे तरीके से हमने धो लिए करेले। अब इनको बीच में से हम कट लगाएंगे करेले को, इस तरह से ऊपर तक हम इस तरह से कट लगा लेंगे। अब चम्मच से इसमें से बीज हम निकाल लेंगे। तो ये देखें चम्मच से बहुत ही आसानी से बीज इसके निकल जाते हैं। तो ये बीज मैंने निकाल लिए। अब छुरी से हम इसको दोबारा से बीच में से इस तरह से पकड़ के दोनों तरफ से इस तरह से कट लगा लेंगे। और अब इनकी जो अलग 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 जो है पीस हम इस तरह से कर लेंगे। ये देखें जी, ये कितनी आसानी से ये करेले को हमने 2-2 पीस में कर लिया है। ये आपका करेला जितना बड़ा हो उसके हिसाब से आप जो है इस तरह के जो है इसके पीस काट सकते हैं। तो ये देखें जी, ये कितना देखें खूबसूरत करेला लग रहा है हमारा। और हमने इसी तरह से दूसरे करेले को भी इसी तरह से कर लिया है। तो ये देखें जी, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी जो है पीस करने हैं। तो ये दोनों करेलों को मैंने इस तरह से पीस कर लिए हैं। अब इन्हें जो है हम ये वाला जो हमने बेसन घोल के रखा था, तो ये इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे चम्मच से। इतना नरम नरम बेसन हम नहीं रखेंगे, ताकि जो है हम थोड़ा सख्त बेसन रखेंगे ताकि जो करेला है तो इसके ऊपर आराम से ये बेसन लग जाए। तकरीबन 1 पाव बेसन हमारा लगा था दोनों करेलों पे। तो ये दोनों करेलों पे हमने बेसन इस तरह से लगा दिया है। तो अब हमने ऑयल रखा था। ऑयल इतना ज़्यादा हमने नहीं पैन में डालना, बस थोड़ा सा ऑयल डाल के तो करेले को आराम से मैंने इस तरह से रख के और इसकी जो लेयरें हैं उनको हम पीसों को अलग अलग कर देंगे इस तरह से। ये देखें जी, हमने इनको अलग अलग कर दिया है। अब इन्हें हम हल्की हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि हमारे करेले जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। तो ये जहाँ से खाली थी जगह, तो मैंने वहाँ पे बेसन हल्का हल्का लगा दिया है। और तो इनको बिल्कुल ही स्लो आंच पे हमने पकाना है ताकि करेले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। तकरीबन हमारे 10 मिनट लगे थे इन एक एक करेले को फ्राई करते हुए। 5 मिनट एक तरफ से, 5 मिनट दूसरी तरफ से। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने और बेसन इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। तो ये इस तरह से इनकी जो है लेयरें अलग करनी है। इनके पीसों को इस तरह से अलग कर देंगे हम, ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। अब इसकी जो है हमने 5 मिनट तक इसको करेले को पकाया है, तो अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे हम। तो ये देखें जी, ये इतना अच्छा एक साइड से जो है पक गया हमारा करेला। अब दूसरी साइड से भी हम पकाएंगे इसको।
इतनी देर जो है पकाएंगे कि इसका कलर भी गोल्डन हो जाए और ये करेले अच्छे तरीके से हमारे पक जाएं। तो ये देखें जी, दूसरी साइड से हमने इस करेले को पकाया है और ये देखें कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आया है। तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, इसी तरह से हम दूसरे करेले को भी फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, प्लेट में हमने निकाल लिया। तो अब इसी तरह से दूसरे करेले को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से रफली काट लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो प्याज को हल्का हल्का बस ब्राउन करना है, ज़्यादा पकाना नहीं, बस हल्का हल्का इसको सौते करना है। 4 टमाटर लिए हैं और 3 हरी मिर्चें लिए हैं और इनको भी मैंने रफली काट लिया है। अब ये सारी चीज़ें मैंने जो है टमाटरों में मिक्स कर दी हैं। अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लिया है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है कुटी और आधा टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम 1 टीस्पून हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। सारे मसाले हमने पहले भी करेलों पे भी लगाए हैं। अब सिर्फ ग्रेवी में हमने जो है मसाले उसके हिसाब से डालने हैं। अब ऊपर से मैं लिड लगा के टमाटरों को पकने दूंगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं। तो ये देखें जी, टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो गए। चम्मच से मैं इनको इस तरह से हल्का हल्का मैश कर लूँगी। हमने कोई ग्रेवी वगैरह नहीं बनानी, बस खड़े खड़े मसाले हमने रखने हैं। करेले आप बनाएं तो इसमें खड़े खड़े इस तरह से मसाले रखें तो करेले बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें जी, हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है। इतनी बस हमने ग्रेवी को पकाना था। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये तैयार हो गया है मसाला हमारा, ग्रेवी जो है। अब एक ट्रे में हम इसको सर्व करेंगे। तो ये ट्रे हमने रखी है तो इसमें हम करेंगे सर्व। तो ये सारा मसाला इस तरह से हम डाल देंगे। तो ये देखें, इस तरह की ग्रेवी होनी चाहिए। तो ये सारी मैं इस तरह से फैला दूंगी ट्रे में। तो ये देखें जी, सारी चारों तरफ से मैंने फैला दी है। अब ये करेले हमने फ्राई किए थे तो इसको हम ऊपर जो है इसको रख देंगे मसाले के ऊपर, जो इसकी ग्रेवी बनाई है हमने। तो ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से करेले बन के रेडी हो गए हैं। आप इस तरह से बनाएं करेले, इंशाल्लाह जो करेले नहीं खाते वो भी करेले खाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।